बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय टू फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हांडी कबाब, जिसके लिए मैंने 2 अदद साइज़ के प्याज लिए हैं। 12 से 13 तो हमारे पास हरी मिर्चें हैं। 2 से 3 अदरक के टुकड़े हैं हमारे पास। अब हम इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। चॉपर में डाल लिया, अब इसमें चॉपर में डाल कर हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। देखें जी, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक हमने चॉप कर लिया। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देते हैं। चलिए जी, हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दें। जो है हमारे पास रेड मिर्चें हैं वो शामिल कर दें। हमारे पास कुटा हुआ धनिया वो शामिल कर दें। 1.5 चम्मच हमारे पास कुटा हुआ ज़ीरा वो शामिल कर दें। इसमें गरम मसाला शामिल कर दें। चलें, थाई का चिकन लिया हमने, किस तरह से धो लिया ये देखें, क्योंकि इसके साथ आप बीफ का बनाएं कबाब या मटन का बनाएं, उसके बाद उसमें चर्बी शामिल होती है। इसमें चर्बी नहीं है। देखिए, हमने थाई का चिकन लिया, तकरीबन 800 ग्राम है ये चिकन हमारे पास। चिकन को चॉपर में डाल दिया। वैसे आपने चिकन को इस तरह चॉप कर लेना है जी। चिकन जो है हमने चॉप कर लिया वैसे सारा अच्छी तरह से, ये देखें। अब 2 चम्मच जो है हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना ऑयल को डाल के, इसको मिक्स कर दिए अच्छी तरह। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आपको कबाब बना के दिखाते हैं। अपनी अपनी हाइट पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लेना है। इस तरह करके आपने कबाब को बनाते जाना है। ये देखें, इस तरह से आपने सारे कबाब बना लेने हैं। ठीक है जी। चलिए जी, हम आपको ये देखें बना के दिखाते हैं। इस तरह से आपने बना लेना। ठीक है जी। ये देखिए जी, हमने सारे बना लिए कबाब। हम हमको हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। अब आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो हमने फ्राई पैन ले लें, कोई कढ़ाई ले लें जिसमें आपको सहूलत होगा, उसमें आप कबाब फ्राई कर लें हल्का हल्का। हम इसको ऐसे फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। आपने पहले एक साइड से कबाब जो है वो फ्राई होने देना है। जब कबाब फ्राई हो जाए एक तरफ से, फिर आप दूसरी साइड की चेंज कर देना। चलिए जब इसको इस तरह से फ्राई होने देते हैं। हमने प्याज लिया था, हमने इसको 1.5 कप पानी में बॉयल कर लिया था, इसको प्रेशर दे लिया था। इसमें आप इसको ग्राइंडर में या चॉप में चॉप कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम चॉपर में डाल लेते हैं। डाल लिया। अब इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना अच्छी तरह से। प्याज जो हमारा चॉप हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमारे कबाब जो है फ्राई हो रहे हैं। आपने इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है। चलिए जब उसका हम अपना जो है वो मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन लिया, उसमें हम 1.5 कप जो है ऑयल शामिल कर देते हैं। उधर हमारे कबाब फ्राई हो रहे, इधर हम जो है अपना साथ साथ मसाला जो है वो भी फ्राई बना लेते हैं, ताकि टाइम की बचत हो जाएगी। इसमें आपने 1 चम्मच जो है लहसुन का जो है पेस्ट शामिल कर देना है, वो शामिल कर दें। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें जो हमने प्याज जो चॉप किया था वो शामिल कर देते हैं। प्याज को आपने इतना पकाना नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अपने उसमें इसको थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जो प्याज हमारा बॉयल है। प्याज हमारा हो गया है। अब इसमें हमने आधा किलो दही ली थी, वो इसमें शामिल कर देते हैं।
کیونکہ دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے. اس کو اب ہلکی آنچ پہ پکنے دیں. اب جو ہم اس میں مسالے شامل کر دیتے ہیں. ڈیڑھ چمچ ہمارے پاس زیرہ ہے وہ شامل کر دیں. ایک چمچ ہمارے پاس سوکھا دھنیا کوٹا ہوا وہ شامل کر دیں. ایک چمچ نمک شامل کر دیں. ایک چمچ اس میں آپ کٹی ہوئی کالی مرچ شامل کر دیں. اب آپ اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں کیونکہ دہی پانی چھوڑتی ہے. جب اس کا پانی تھوڑا سا سوکھ جائے گا پھر ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے. دہی جو ہے دیکھیں بالکل گاڑھی ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم اس میں کریم شامل کر دیتے ہیں. آپ نے پورا پیک ہی کریم کا شامل کرنا ہے اس میں. یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح سے اب ہمارے پاس 3 سے 4 جو ہے کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں. اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے. آئل جو ہے چھوڑ دیا ہوا ہے کریم نے. اب ہم اس میں کباب شامل کر دیتے ہیں. کباب جو ہے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں. ہاں جی دیکھ لیں آپ نے اس طرح سے فرائی کرنے ہیں کباب. یہ دیکھیں اب ہم اس کو کریم میں شامل کر دیتے ہیں. چلے جی ہم سارے کباب جو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اب آپ اس کو ہلا دیں اچھی طرح سے ہلکا سا. یہ دیکھیں آپ اسے ہلا دیں اور اس کو ڈھکن دے کے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. جی زبردست گھی جو ہے چھوڑ دیا ہوا ہے کبابوں نے. یہ دیکھیں زبردست. یہ دیکھیں اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہمارے کباب ہانڈی بالکل ریڈی ہے. یہ دیکھیں زبردست یوسی. ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں زبردست. یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل نہیں ٹوٹے ہیں ہمارے کباب. بالکل زبردست ہیں. اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو فاطمہ کچن کو سبسکرائب کیجیے گا. بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکیں. ہماری ریسپی کو اپنے عزیز و اقارب میں شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ. چلیں جی ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.